चलो फिर आप शुरू करते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। बहुत देर हो गई, ठीक है। जो भी चैट में लिख रहा है वेट करो, ठीक है। जब प्रैक्टिकल फिनिश हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चंस फिर देखेंगे, ठीक है। तो ये रही अपनी लैब, ठीक है। ये अपना लोकल एरिया है जिसमें पेलो अल्टो, एडमिन पीसी एंड यूज़र एंड इंटरनल राउटर ये अपने लोकल एरिया में है। ये जो है वो इंटरनेट है एंड ये सर्वर है। सर्वर के F0Y0 पे आईपी चल रही है 100.1.1.1/24। इधर डीएससीपी, अपन डीएससीपी कन्फिगर करेंगे सर्वर के अंदर। उसके बाद इंटरनेट के दूसरी तरफ F1Y0 पे 200.1.1.1/24 का आईपी कन्फिगर्ड है। उसके बाद इंटरनल राउटर के F0Y0 पे 200.1.1.2, ओके। और 1/0 पे 10.1.1.1/24, ठीक है। यूज़र को आईपी असाइन हम मैन्युअली करेंगे, स्टैटिक आईपी देंगे 10.1.1.10/24, गेटवे देंगे 10.1.1 का, इंटरनल राउटर का F1/0 का, ठीक है। मैनेजमेंट आईपी 1.1 एंड एडमिन पीसी की आईपी रहेगी 1.99/24। अब कॉन्फ़िगर कर लेते हैं पहले ये तीन राउटर्स, ठीक है। सर्वर से शुरुआत करेंगे कॉन्फ़िगरेशन की। हाँ हाँ, ये मैं कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। चैट में अब लिखना बंद करो और मैं चैट बॉक्स नहीं देखूंगा, ठीक है। चलो। तो ये रहा अपना सर्वर, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। होस्ट नेम, होस्ट नेम सर्वर, ओके। इंटरफेस F0Y0, आईपी एड्रेस 100.1.1.1 255.255.255.0, नो एस एच एग्जैक्ट। इंटरफेस लूपबैक 0, आईपी एड्रेस 8.8.8.8 244, सॉरी 255.255./24 का दिया है इसको भी, ठीक है। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड हो गए होंगे हमारे, ओके। आईपी एड्रेसेस हमारे कॉन्फ़िगर हो गए। उसके बाद मैं एक राउटिंग प्रोटोकॉल चलाऊंगा जिससे कि राउट सारे एक दूसरे पर जाएं। तो रिप चला लेते हैं, वर्जन 2 नेटवर्क 0.0.0 एग्जिट। राउटिंग प्रोटोकॉल हो गया। उसके बाद अपन HTTPS इनेबल करते हैं इस राउटर पे। यूज़र एडमिन प्रिविलेज 50 सीक्रेट एडमिन, ओके। नाउ आईपी HTTP सर्वर, आईपी HTTP सर्वर, आईपी और HTTP ऑथेंटिकेशन लोकल। टेलनेट भी इनेबल कर लेते हैं आप क्या। ओके, एक DHCP पूल बना लेते हैं। DHCP पूल, पूल 1 नेटवर्क 100.1.1.0/24। डिफॉल्ट राउटर अपना रहेगा 100.1.1। DNS सर्वर
8.8.8.8 एग्जिट। और कुछ रह गया क्या इसमें? बस डू राइट राइट। आईपी असाइन कर दिया, रिप चला दिया, डीएससीपी पूल बना दिया अपन ने, ठीक है। नाउ अपन चलते हैं इंटरनेट राउटर की तरफ, ठीक है। होस्ट नेम इंटरनेट, डन। नाउ इंटरफेस F0y0, हमें यहाँ पे डीएससीपी से आईपी चाहिए। अरे डीएससीपी से आईपी चाहिए ना इसमें, एड्रेस डीएससीपी, नो एसएच एग्जिट। वेट करो, आईपी मिलने दो उसको। ओके, इससे मिला है 100.1.1.2। ओके, इसको आईपी मिल गया ना डीएससीपी पूल से, ठीक है। अगला काम, इंटरफेस F1y0, आईपी एड्रेस 200.1.1.1, 255.255.255.0, नो एसएच। ओके, उसके बाद आईपी कॉन्फ़िगर्ड हो गई। अब हमें इस पे नेट भी चलाना है, आईएसपी राउटर पे अपन नेट चलाएंगे अब। तो इंटरफेस F0y0, आईपी नेट आउटसाइड एग्जिट। इंटरफेस F1y0, आईपी नेट इनसाइड। अरे F0y इंटरनेट का F0y0 आउटसाइड है, F1y0 इनसाइड है, ठीक है। एक्सेस लिस्ट बना लें एक, स्टैंडर्ड 1 परमिट, कुछ भी आए आने दो, एग्जिट। उसके बाद एक रूल, आईपी नेट इनसाइड सोर्स, जो हमारा लिस्ट 1 बनाई है अपन ने वो। अच्छा, इंटरफेस बताओ कहाँ से जाएगा F0y0, बोलो। और कुछ रह गया इस पे? हाँ, राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटिंग रिप, ओ सॉरी, राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 0.0. राउटर रिप नेटवर्क इंटरनल राउटर को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं फटाफट से। config इंटरफेस F0y0, ये प्रॉब्लम पता नहीं क्या सिस्टम में। तो F0y0 पे कॉन्फ़िगर करना है 200, ठीक है। इंटरफेस F1y0 पे कॉन्फ़िगर करनी है अपने को 10 वाला नेटवर्क।
और यहाँ राउटर रिप भी इनेबल करना है, सॉरी, राउटर रिप वर्जन 2 नेटवर्क 0.0.0। ठीक है, पिंग 200.1.1.1। पिंग नहीं हो रहा, 2 मिनट। तो पिंग करके देख लो कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पिंग 200.1.1.1.1 1.1.1। तो नाउ पिंग हो रहा है। अपने डीएनएस सर्वर से देख ले इंटरनल राउटर पिंग हो रहा है कि नहीं। पिंग हो रहा है। राउट भी चेक कर लेते हैं, शो आईपी राउट। अपने पास राउट भी आ गया। ठीक है, राउटर्स की कॉन्फ़िगरेशन अब समाप्त होती है यहीं पे। पोलो ऑल्टो स्टार्ट करते हैं और एडमिन पीसी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पोलो ऑल्टो में अभी इसमें टाइम लग रहा है, इसे ओपन होने में थोड़ा टाइम लेता है। तब तक हम क्या करते हैं, अपने पीसीज को सेट कर लेते हैं। एडमिन पीसी को आईपी दे लेते हैं और यूज़र को आईपी दे देते हैं। ठीक है, तब वो ओपन हो जाएगा। 192.168.1.99। गेट भी देना चाहते हो दे दो, की मर्जी है, दे देते हैं। क्लिक ओके, क्लोज। यूजर को भी आईपी दे देते हैं। प्रॉपर्टीज, टेन डॉट वन डॉट वन डॉट 10। सबमिट मार्क्स हमने यहाँ पे /24 दे रखा है, हमें वही देना है। गेट भी अपना इंटरनल राउटर का। ओके, फिलहाल ये सेट हो गया है। कंटिन्यू, 2 मिनट गाइस। ऑन हो गया ये। नाउ कॉन्फ़िगर, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम टाइप स्टैक, सेट डिवाइस कॉन्फ़िग सिस्टम आईपी एड्रेस 192.168.1.1, नेट मास्क 255.255.0। हिट एंटर एंड सबमिट। ये ना 12 GB रैम की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि रैम कम है और पोलो ऑल्टो ऑब्वियसली ज़्यादा लेता है। एडमिन पीसी पे हमने आईपी कॉन्फ़िगर कर रखा है, वहाँ कमिट होती तुरंत इसका एक्सेस लेंगे। और ये सक्सेसफुल हो गया। नाउ गो हियर, सीएमडी से पहले पिंग कर लेते हैं, पिंग जा रहा है कि नहीं। पिंग 192.168.1.1, सॉरी
68.1.1। सो पिंग जा रहा है, इसका मतलब एक्सेस हो जाएगा। https://192.168.1.1 hit enter, एडवांस सर्टिफिकेट की क्लास मैं करा दूंगा। Palo Alto कोर्स के अंदर है सर्टिफिकेट, हम कैसे इंस्टॉल कराते हैं यूजर्स को। एडमिन एडमिन एंटर सेव। ओके, देखो वी वायर की क्लास मैंने आपको करा दी, ठीक है। ये मैं दोबारा करा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने मुझको बोला कि एक बार और करा दीजिए सर। तो मैं वी वायर एक और बार फिर कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ, लेकिन ये हम नेट की क्लास कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो मैं वी वायर एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ कॉन्फ़िगर करके। ये थोड़ा सा हार्ड रहता है। नेटवर्क, सबसे पहले हम जोन बनाएंगे, ठीक है। जोन ऐड इनसाइड वी वायर। ओके, ऐड आउटसाइड ओके, ठीक है। जोन्स क्रिएट हो गए। अब हम वर्चुअल वायर क्रिएट कर देते हैं। ऐड वी वायर। ओके, इंटरफेस के अंदर जाते हैं, इंटरफेस को मैप्ड कराते हैं अपन E1Y1 को। अब E1Y1 अपन का आउटसाइड की तरफ है, यानी कि बाहर को है, ठीक है। और E1Y2 इनसाइड को है। वर्चुअल वायर, वर्चुअल वायर आउटसाइड ना, आउटसाइड। E1Y1 ना बाहर की तरफ को है ना, ठीक है। E1Y2 इनसाइड है। वर्चुअल वायर वी वायर, और जो जोन है अपना इनसाइड। ओके, मैप्ड भी हो गया। अब एक पॉलिसी बनानी है, सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएंगे। ऐड इन से कहाँ जा रहा है, आउट। ओके, सोर्स ऐड करा दो, इनसाइड डेस्टिनेशन ऐड आउटसाइड
ओके, कमिट करते हैं अभी। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन सक्सेसफुली होगी वीए वायर की। तो इतना हम जो है वो कर चुके थे। ठीक है, चेक भी कर लेते हैं। यूजर ये रहा, पिंग 8.8.8.8 सर्वर है, पिंग हो रहा है सर्वर को, पैकेट्स जा रहे हैं सर्वर में 8.8.8.8। ब्राउजिंग करके देख लेते हैं। https://8.8.8.8.8 hit enter। ये नहीं हो रहा, 2 मिनट में चेक करता हूँ। अगर प्रॉब्लम आ रही है, अगर प्रॉब्लम आती भी है तो एक बार ना फिर से नेट कॉन्फ़िगर कर लेना। ठीक है, जैसे कि ये देख रहे हो ना, मैंने दोबारा से इंटरनेट वाले राउटर पे दोबारा से कॉन्फ़िगर कर दिया, आईपी नेट आउटसाइड इनसाइड। और ये एक्सेस लिस्ट मत बनाना, केवल ये पॉलिसी डाल देना। ठीक है, ये वाली F0Y0 ओवरलोड। ठीक है, दोबारा से चला देना, कहने का ये मतलब है। ठीक है, उसके बाद वो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डालते हैं https://8.8.8.8 हिट एंटर। नाउ आ गया एडवांस एड एक्सेप्शन कन्फर्म सिक्योरिटी यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड इज टू सेव। ये काम हमने पहली वीडियो में कर लिया था, पहले लेक्चर में कर लिया था ना हमने। हाँ, अब देख लो यहाँ पे शो, तो देखो पैकेट जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ से पैकेट आ रहे हैं? 10.1.1.10 से। ठीक है, कहाँ पर जा रहे हैं? 8.8.8 पे। अब कैच यहीं पर ही है। ठीक है, सबसे बड़ा कैच है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है कि आपने अपने लोकल एरिया नेटवर्क में ले लिया, आपने डिजाइन कर लिया। अब आईएसपी से जब आप लीज लाइन लोगे तो वो आपको एक आईपी दे देगा, एक रेंज की आपको आईपी दे देगा कि भाई वो रेंज आपको अपने डिफाइन करनी है। अब सपोज करते हैं अब एग्जांपल लेते हैं इसी का। यहाँ पर आईपी कौन सा चल रहा है? 200 चल रहा है। अब यहाँ पे 30 का अगर उसने दे दिया रेंज, तो आप कैसे डिफाइन करोगे? वही चीज करनी है ना, 30 का करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे? अब पोलो ऑल्टो का एक्स मतलब इस यूजर पे किसी को आना हो, ये यूजर अगर यहाँ से बाहर जाएगा तो वो 30 की रेंज लगा कर जाएगा। वो यूज आईपी कौन सी करेगा? 30। बस वही देखना है। ठीक है, जो भी चैट में लिख रहा है सर क्या हो रहा है, तो देखो कल वाला वीडियो देखना जरूर। ठीक है, कल वाली क्लास अटेंड करी थी कि नहीं करी थी? जिसने भी नहीं की हो प्लीज कल वाला लेक्चर जरूर देखना, मैंने कल डिटेल में समझाया था वहां पे। ठीक है, चलो फिर तो कॉन्फ़िगर करें फिर 30 वाला। ठीक है, ना ये रहा पोलो ऑल्टो। पॉलिसीज के अंदर आएंगे अपन।
और सीधे जाएंगे नेट के अंदर। एक रूल ऐड करेंगे, मुझे थोड़े से पीसी यार बंद करने पड़ेंगे यहाँ पे मुझे लग रहा है। चलो देखते हैं। इन आउट, ठीक है, इन आउट। सोर्स रहेगा अपना क्या, इनसाइड, और डेस्टिनेशन अपना रहेगा आउटसाइड। ठीक है भाई। उसके बाद ट्रांसलेट पैकेट में और कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है यहाँ पे। सोर्स वाले में डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट, ठीक है, ट्रांसलेटेड आईपी एड्रेस, हाँ ठीक है। यहाँ पे ऐड कर देंगे रेंज 30.1.1.1.1। सिंपल, हमने ये आईपी इधर दे दिया बस। सोर्स के अंदर हम सोर्स पे कर रहे हैं, अगर बाहर की तरफ से आता तो डेस्टिनेशन करेंगे, ठीक है, ये उल्टा सवाल मत करो। बाहर की तरफ से आएंगे तो डेस्टिनेशन करेंगे, यहाँ से सोर्स करेंगे, ठीक है। सोर्स चेंज होगा हमारा, डेस्टिनेशन थोड़ी ना चेंज होगा भाई। डेस्टिनेशन तो 8.8.8.8 है हमारा, ठीक है। तो हमने सोर्स डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट ट्रांसलेटेड एड्रेस और 30.1.1 ओके करेंगे, सिंपल। और सीधा इसको कमिट करेंगे, कमिट कमिट। तो कमिट सक्सेसफुली हो गया ना, क्लोज। अब यहां से तो जाएगा, पॉलो ऑल्टो चेंज कर देगा उसको, 30.1.1.1 कर देगा, ठीक है। बाहर जा रहा है, यहां तक जा रहा है। लेकिन क्या इस राउटर को मालूम है कि 30.1.1 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? भाई जब पैकेट इधर से जाएगा तो इधर रिटर्न भी तो वापस आएगा ना यहाँ पे। तो जब रिटर्न का उसके पास ना पाथ होगा और ना उसे जानकारी होगी कि भाई 30.1.1.1 कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, तो पैकेट कहाँ ड्रॉप होगा, इंटरनेट पे ड्रॉप होगा। सर्वर यहाँ से भेजेगा, इंटरनेट ड्रॉप कर देगा, क्योंकि इंटरनेट को पता नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा हमें, इंटरनेट को एक राउट बताना पड़ेगा 30 का, ठीक है। तो इंटरनेट पे चलेंगे, 150 आईपी राउट 30.1.1.0 255.255.255.0 किसको देगा ये, 1.2 को। किसको देगा, इंटरनल राउटर को। नेक्स्ट स्टॉप इंटरनल राउटर है ना इसका 1.2। सिंपल, डू राइट, शो आईपी राउट। तो एक राउट लग चुका है, ठीक है ना। अब यूजर की तरफ चलते हैं। https:// एंटर। नाउ अब ये जाने लगे, ठीक है। वो चेक करना, थोड़ा सा वही प्रॉब्लम करता है, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं करेगा। https://8.8.8.8 एंटर एंड ओपन। ओके, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, ठीक है। ये इसीलिए था, ठीक है, 30.1.1 हमने इसीलिए रखा था, ठीक है। फिर